Friends, today I am going to start our first chapter of your snapshot, that is The Summer of the Beautiful White Horse by William Sharan. This story is about two poor Aramean boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. And who are these Aramean boys? Aramean boys were two, Aram and Morad. And the narrator of this story is Aram. ठीक है, let's start. One day, back in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the विंडो ऑफ माई रूम. तो यहाँ पर जो नरेटर है अरम, वो कह रहा है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था और जो लाइफ थी वो पूरी इमेजिनेबल थी और भव्यता से भरी हुई थी. और वो दिन जो थे ना, डिलाइटफुल थे और मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थे वो दिन. और एक दिन मेरा कज़न मुराद, जिसको सभी लोग क्या कंसीडर करते थे कि वो क्रेज़ी है, थोड़ा पागलपन है उसके अंदर, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता था, एक्सेप्ट मी, मुझे नहीं लगता था. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, तो मेरे घर आया 4 बजे सुबह के. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मुझे जगाने के लिए वो मेरी विंडो पर टैप करने लग गया. अरम, ही सेड, वो बोला, मुराद ने बोला, अरम, उसने आवाज़ लगाई उसको. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो. मैंने अपने बेड से उठा और मैंने विंडो से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव वट आई सो. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो मैंने देखा वहाँ पर. इज़ वॉजंट मॉर्निंग यट बट इट वॉज समर एंड with the daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. सुबह का दिन तो था, समर के डेज़ की वजह से इतना अंधेरा भी नहीं था, इसलिए मैं ये सोच पा रहा था कि जो मैं कुछ देख रहा हूँ ना, वो ड्रीम तो है ही नहीं. माई कज़न मुराद वॉज सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मैंने देखा कि मेरा जो कज़न है मुराद, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़. मैंने विंडो से झाँक कर देखा और अपनी आइज़ को रब किया, क्योंकि उसको लग रहा था क्या कि वो कोई सपना देख रहा है. येस, ही सेड इन अरेमियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. तो मुराद ने मुझे ऐसे देख कर बोला कि अरे तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये असली में ही हॉर्स है, और अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी आओ. I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. हाँ, मुझे ये पता था कि मुराद जो है ना, बहुत इन्जॉय करता था अपनी लाइफ में, क्योंकि जो लोग बाय मिस्टेक आ गए हैं वर्ल्ड में, मीन्स ये एक थोड़ा सा फ्रेज़ यूज़ किया गया कि बाय मिस्टेक वो कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हम ज़िंदगी में आ गए हैं, लेकिन वो बहुत अपनी ज़िंदगी को मुराद जो है ना इन्जॉय बहुत करता था. लेकिन जो मैं ये चीज़ देख रहा था वो मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था उस चीज़ के ऊपर. इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों बिलीव नहीं हो पा रहा था? 2 रीज़न थे उसका. फर्स्ट क्या है? इन द फर्स्ट प्लेस, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड. सबसे पहले तो ये कि मैं हॉर्सेस के बारे में सोचता था, और मेरी लॉन्गिंग्स होती बेटा विश, मेरी हमेशा से ही विश थी कि मैं हॉर्स को राइड करूं. तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सामने हॉर्स देख रहा हूं, वो पे अपने कज़न के पास. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. सबसे पहले तो बात ये. इन द सेकेंड प्लेस, वी वर पुअर. अब हॉर्स अगर आप हो ही नहीं सकता था हमारे पास, बिकॉज वी वर पुअर. तो ये दोनों चीज़ें मुझे बिलीव करने के लिए मना कर रही थी, जो मैं सोच रहा था कि मुझे हॉर्स दिख रहा है. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो. वी वर पुअर, तो वो बताता है कि हम बहुत गरीब थे. वी हैड नो मनी, और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन.
क्योंकि हमारी जो पूरी ट्राइब थी, ट्राइब इन अ सेंस जो उनका ग्रुप पीपल था वो पूरा ही क्या था, पॉवर्टी स्ट्रिकन था, बहुत ज़्यादा गरीब थे वो। एवरी ब्रांच ऑफ द घेरोग्लियन फैमिली, अब ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग रखते हैं, घेरोग्लियन फैमिली से ट्राइब है जो ये, उससे बिलोंग रखते हैं ये दोनों लड़के। वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये घेरोग्लियन फैमिली के जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा ही पुअर थे पूरे वर्ल्ड में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Even बूढ़े लोग भी हमारे फैमिली के ये नहीं जानते थे कि एट द लास्ट ऑफ द डे हमें कैसे इतना खाना मिल जाता है कि हम अपने पेट भर कर सो सकें। मीन्स अनबिलीवेबल चीज़ थी ये चीज़ें कि लास्ट में उनको खाली पेट तो नहीं सोते थे एटलीस्ट वो, लेकिन कहाँ से ये पैसा आता था उनको खुद को ही नहीं पता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनर, जो सबसे बड़ी बात क्या थी हमारी फैमिली की, घेरोग्लियन जो फैमिली है इनकी या ट्राइब लगा लो, उनकी सबसे बड़ी मेन जो फेमस चीज़ थी वो थी ऑनेस्टी, की ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, तो आप ये लगा सकते हो कि हमारी जो फैमिली की ऑनेस्टी है वो 11th सेंचुरी से चलती आ रही थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, शायद ये तब से चला आ रहा था जब किसी सेंचुरी में बहुत ज़्यादा वेल्दी रहे होंगे, बहुत अमीर रहे होंगे, तो वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग थे, तब से ये इनकी जो ऑनेस्टी पॉलिसी है वो चलती आ रही थी। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट, सबसे पहले हम प्राउड करते थे कि हम ऑनेस्ट हैं, और नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, सबसे और दूसरी बात क्या थी कि हम राइट और रॉन्ग में मतलब बिलीव करते थे क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है। ये पूरा पैरा किसके ऊपर है बेटा, ये पूरा पैरा है कि घेरोग्लियन फैमिली उन्होंने अपनी डिस्क्राइब की है, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील। तो ये कह रहे हैं कि हमारी फैमिली में किसी ने भी कभी किसी दूसरे का एडवांटेज लेने की कभी कोशिश नहीं की, और चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, जबकि मैं क्या देख रहा हूँ सामने, हॉर्स देख रहा हूँ, सो मैग्निफिशेंट, इतना बड़ा, इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल भी कर सकता हूँ। आपको पता ना एनिमल्स में एक स्मेल आती है, तो उसको ये इसीलिए कह रहा है कि मैं उसको स्मेल भी कर सका। सो लवली, कितना प्यारा था वो। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, इवन मैं उसकी इतना एक्साइटेड था कि मैं उसकी ब्रीदिंग को भी महसूस कर पा रहा था। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुराद या मेरे पास या मेरी फैमिली के किसी भी मेम्बर के पास कभी घोड़ा होगा। अस्लीप और अवेक, ना तो जागते हुए ये सपना देख पा रहा था मैं और ना ही सोते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बोट द हॉर्स, अब मुझे पता था कि मेरे मुराद जो मेरा कज़न है उसने ख़रीदा तो होगा नहीं घोड़ा, क्योंकि पुअर हैं वो, दैट्स वाई। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर उसने नहीं ख़रीदा इट मीन्स उसने क्या किया है, स्टोलन किया है, उसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये काम कर सकता है, किसका, स्टीलिंग का। नो मेंबर ऑफ द घेरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि घेरोग्लियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, फिर मैंने अपने कज़न को देखा सबसे पहले तो, और उसके बाद हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, पायस होता है बेटा होली, पवित्र, एक काम था, एक शांति थी, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्रेंटेड मी, और दोनों चीज़ें मेरे एक साथ आ रही थी। एक तो मुझे उसको देख के खुशी हो रही थी, डिलाइट हो रहा था मैं, और दूसरा मुझे डरा रहा था कि ये कहाँ से लेके आया है, क्या हो गया है, इसने चोरी तो नहीं की है। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो अरम ने मुराद से पूछा कहाँ से लेके आए हो, कहाँ से चोरी किया तुमने। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, तो मुराद ने बोला विंडो से जल्दी से कूद के आओ अगर तुमने इसको राइड करना है तो। इट वॉज ट्रू देन, इसका मतलब अगर मुराद ने उसको ऐसे रिप्लाई किया है तो अरम समझ गया था कि इसने ज़रूर चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, ज़रूर इसने स्टोलन किया है उसको, हॉर्स को। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, फिर उसने
एज आई चोज़। अब वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, राइड करने के लिए। अब मेरे ऊपर था ये कि मैं राइड करूँ या नहीं, मना करूँ या उसको या हाँ करूँ। वेल इट सीम टू बी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था, अगर हॉर्स को हमने राइड करने के लिए चुराया भी है उसने, तो ये मनी चुराने के बराबर तो नहीं है, उसके इक्वल तो नहीं है। मीन्स वो उसको जस्टिफाई कर रहा था। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये चोरी भी नहीं है इवन, क्योंकि हमने इसको किसके लिए चुराया है? ओनली इन्जॉय करने के लिए। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस माई कज़न मुराद एंड आई वर। अगर आप किसी चीज़ के लिए क्रेज़ी हो, मान लो ये हॉर्स के लिए थे दोनों बच्चे, मुराद एंड जो अरम थे, इट वॉज़ नॉट स्टीलिंग, तो इसको स्टीलिंग नहीं कहा जा सकता। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और इसको जब तक स्टीलिंग नहीं बोला जाएगा जब तक कि हम घोड़े को बेच नहीं देते, यानी पैसों के लिए अगर हम हॉर्स को बेच देते हैं, इट मीन्स दैट इज़ स्टीलिंग, अदरवाइज नो। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जिसके ये तो हम करेंगे नहीं, ये मुझे पता था। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड। जब मुराद ने बोला ना कि कम आउट फ्रॉम द विंडो, तो उसने कहा हाँ अभी मैं थोड़े से कपड़े पहन लूँ फिर आता हूँ। ऑल राइट ही सैड बट हरी। हाँ जल्दी करो लेकिन। आई लिप्ड इन टू माई क्लॉथ। और मैंने अपने जल्दी से कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और मैं जल्दी से यार्ड में से आया विंडो से और अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। हैव अ नाइस डे।